बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी.एस. साकी हूँ। आज 7 जुलाई 2024 का दिन है और सुबह के 8 बजने वाले हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। ताज़ा तरीन डाटा मेरे पास मौजूद है और साथ जो पाँचों मेन डैम्स हैं यानी भाखड़ा, पौंग, थीन, तरबेला, मंगला डैम, सलाल का मिल नहीं रहा। उसकी मैं आज कोशिश करता हूँ भरपूर तरीके से कि कहीं से उसका डाटा भी ऑनलाइन मिल जाए। तो दीगर जो डैम्स जिनका मैंने नाम बताया उनका लेवल भी बताऊंगा और साथ कितने फ़ीसद वो भरे हैं, अभी कितना पानी उसमें उनको चाहिए, रेजरवायर या स्टोरेज या ज़खायर कितने और उनको चाहिए, और उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी सतलुज में पानी की, ब्यास में, रावी में, चनाब में, जेहलम में, सिंध में। ये एक पूरे तजिए तबसरे के साथ एक प्रोडक्टिव एनालिसिस के साथ वीडियो जिसमें थोड़ा टाइम लगता है और सारी चीज़ों को इकट्ठा करके मुख्तलिफ ज़राए से स्टोरीज़ लेकर फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ ऐप्स हैं या मुख्तलिफ इदारों की वेबसाइट्स हैं वहाँ से ये एक खुलासा होता है जिसको 1 घंटा लगता है बनाने के बाद मैं आपके लिए हाजिर होता हूँ। तो बहरहाल लाइव लोकेशन के साथ रहा है जनाब रावी जेहलम जो कि मुश्तरका बहर यहाँ पर मौजूद हूँ। स्टैम्प कैमरे के साथ आप टाइम डेट भी देख सकते हैं। तो हस्ब साबिक आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्म साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया। न्यू सब्सक्राइबर्स को इस शेयर के साथ वेलकम कहता हूँ कि बुझते हुए चिराग फरोज़ा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चिरागा करेंगे हम। तो अब मौसम के वाले से ख़बर के जो अगले 24 घंटों में ये जो सिलसिला है बारिश का ये तकरीबन कूच कर जाएगा, रात गए तक रहेगा। आज जो मैंने देखा 7 जुलाई का PMD यानी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर रेड अलर्ट है जिसमें उन्होंने बताया है कि फ्लैश फ्लड हो सकता है, यानी फ्लडिंग हो सकती है कश्मीर, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, डेरा गाजी खान के नालों में आज रात और कल तक तुग़यानी आ सकती है। फिर उन्होंने बताया पोठोहार, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद इनके नदी नालों में अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है, नदी नालों में तुग़यानी भी आ सकती है। और जो बारिश का सिलसिला है आज भी जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में चांस है बारिश का, वस्ती पंजाब में भी, अपर पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जो सिंध के इलाके कंबर, शदाद, कोट, लाड़काना, सखर, जैकबाबाद, दादू, कश्मीर और कोस्टल एरियाज़ में आज भी बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान की बात करते हैं तो नाजरीन अयूब, मूसा खेल, बार खान, कोलू, शरानी, लोरालाई, लसबेला, खुशदार, अवारान वगैरह इन इलाकों में बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तून की बात करें तो उसके अपर या ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान है। और दूसरी जो अहम बात है वो कल भी जो NDMA ने एक फ्लैश फ्लड का जो है अलर्ट जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था स्कर्दुयाओं पर जो दरियाए सिंध के कैचमेंट एरियाज़ में वहाँ पे गैर मामूली बारिश भी हो रही है। थोड़ी हीट वेव थी जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघले हैं, जो बर्फ़ है वो मेल्ट हुई है, पिघली है, तो उसकी वजह से इनफ्लो भी बढ़ा है। तो बहरहाल ये, और उसके बाद जो मौसम है अगले 4-5 रोज़ वो अपर यानी जनूबी पंजाब या दीगर इलाकों से बिल्कुल मौसम बारिश का नामो निशान रहेगा, मौसम खुश्क हो जाएगा। और जो अपर पंजाब है या पोठवार के इलाके हैं या आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी गिलियाद वगैरह इनमें बारिश रहेगी अपर KPK वगैरह में। और बाकी जो मैदानी इलाके हैं ज़राअत से मुंसलिक लोग जो हैं उन वो समझ लें कि मौसम खुश्क रहेगा। अब दरियाओं के हवाले से ये खबर के पहले डैम्स लेवल की बात कर लेता हूँ। देखें जो तरबेला डैम है वो आज 1508 तक चला जाएगा क्योंकि 1504 तक पहले था और मतलब रोज़ाना की बुनियाद पर 5 से 6 फुट उसका लेवल ऊपर जाता है। अगर 1508 या 1510 पे जाता है तो फिर 40 फुट डैम रह जाएगा जो अगले 7-8 दिनों में भर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर तरबेला डैम के स्पिलवेज नहीं खोले जाते तो फिर आप समझ लें कि 15 जुलाई तक तरबेला डैम मुकम्मल भर जाएगा। अगर मुकम्मल भरेगा तो उसके बाद 15 जुलाई के बाद जो गैर मामूली बारिश, अगस्त का पूरा महीना, सितंबर का पहला दूसरा हफ्ता, तो उसमें फिर इतना पानी कहाँ स्टोर करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो एक बहुत बड़े सैलाब का पेश खेमा साबित हो सकता है। तो मेरा ख्याल है उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने और तरबेला डैम की अथॉरिटी ने, वापडा ने, कि हम स्पिलवेज इस फ्लड सीज़न 2024 में खोलेंगे। तो अब कब खोलते हैं, मेरा ख्याल है अगले 2-4 रोज़ में 2.5 से 3 लाख क्यूसेक पानी वो छोड़ेंगे, नहीं तो डैम तो भर जाएगा। उसके बाद फिर तो इतना इनफ्लो बढ़ेगा उसमें सैलाब आ सकता है। तो मंगला डैम का जो लेवल है, अच्छा तरबेला डैम जो है वो 60%, 59% तक आज भर जाएगा। जो मंगला डैम है उसका लेवल 1191 फीट 92 तक आज चला जाएगा, मैक्सिमम 1242 फीट है और इस 51-52% भर चुका है। अब हम थैन डैम जो है दरिया रावी पर उसकी बात करते हैं तो वो 31% भर चुका है।
1654 फीट तक, लेकिन अब 1660 फीट तक पहुंच चुका होगा और 1732 का मैक्सिमम लेवल है। भाखड़ा की बात करते हैं तो भाखड़ा 1600 फीट तक पहुंच चुका होगा, क्योंकि 1591 था 3 दिन पहले, और 1680 मैक्सिमम लेवल है, और वो 35% भर चुका होगा। पौंग डैम जो है वो 1310 फीट तक पहुंच चुका होगा, मैक्सिमम 1390 फीट है, तो वो 20% भर चुका होगा। तो आप समझ लें इन रावी में, सतलुज में, ब्यास में अभी कोई सैलाब का खतरा नहीं। कोई 5-10 हज़ार क्यूसेक, 15-20 हज़ार क्यूसेक आ जाए, वो जो नेफ्था डैम है उसकी जो बात मैंने पहले आपको बताई थी, तो इस तरह की सूरत हाल है। अब दरियाओं का मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। देखें, दरिया सतलुज में गंडा सिंगवाला पे थोड़ा सा पानी का इजाफा हुआ है, 800-900 क्यूसेक और ज़्यादा हुआ। पहले 4700 क्यूसेक था, अब बढ़कर जो है बेटा इसको घुमाना थोड़ा सा, ये सीन दिखा देते हैं। अब जो है गंडा सिंगवाला पर 5436 क्यूसेक है। ये इस साइड पे भी दरिया का जो मंजर है आप देख सकते हैं। अच्छा, गंडा सिंगवाला पर 5436 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 7641 क्यूसेक और इस्लाम पर 841 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया रावी में जस्सर पर भी थोड़ा इजाफा हुआ 2000 क्यूसेक का, तो जस्सर पर 4829 क्यूसेक, शादरा पर 15353 क्यूसेक, बल्लो की पर 10280 क्यूसेक, सतनाई बराज पर 4627 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया चनाब में मराला पर, अच्छा दरिया चनाब की बात सुन लें, यहाँ पर 27000 क्यूसेक ये बह रहा है और 4000 रावी का। तो अगले जो 2 सबाब हैं यहाँ से आगे पंजनाथ तक या जहाँ तक के दरिया सिंध में शामिल नहीं हो जाता, तो वो समझ लें अभी कबीर वाला की हदूद में 31000 क्यूसेक है, जो मेरे अका में आप देख सकते हैं। ये एक स्ट्रीम है, एक स्ट्रीम उधर है, तो आप ये अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, मराला पर रात गए 1 लाख क्यूसेक अपना आउटफ्लो हुआ था, वहाँ से अखराज हुआ था। जब सुबह में रात 12 बजे का डाटा देख रहा था, उसमें मराला जो है वो 65,000 पे था और खानकी 87,000 पे था। तो इसका मतलब ये है कि जो मराला वो 1 लाख क्यूसेक पर गया था और खानकी जो है वो सुबह 87,000 क्यूसेक पर था। अब मराला 59,000 पे है, खानकी 73,196 पे है, कादराबाद 73,605 पे है। तो 1 लाख क्यूसेक आप समझ लें जो अखराज आगे चल रहा है और बतदरीज थोड़ा कम होता जा रहा है। कादराबाद पर 73,605 क्यूसेक, त्रिमुबिराज पर 27,304 क्यूसेक और पंजनाथ पर अखराज 0 है। दरिया चनाब में दरिया जेलम में मंगला डैम से जो अखराज है वो 13,000 क्यूसेक, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,51,000, पी ब्रिज पर 2,27,000, बिशाम पर 3,24,000, त्रिबेला डैम से 1,35,400 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। अब नाज़रीन सुने, त्रिबेला डैम से 2.5-3 लाख छोड़ते हैं तो काबुल दरिया में दरमियाने दर्जे का सैलाब है 93,000 क्यूसेक। आप समझ लें 1 लाख क्यूसेक वो लेके आ रहा है। दरिया काबुल का भी उसमें शामिल है, दरिया सवात का भी शामिल है, तो वो कुल मिलाकर 1 लाख क्यूसेक बन रहा है जो दरिया सिंध में नुशारा के मकाम पर गिर रहा है। और फिर त्रिबेला डैम से भी 1,35,000 है। अगर त्रिबेला डैम के स्पिलवेज खोले गए, आपको 2.5-3 लाख निकाला गया, तो फिर 3.5-4 लाख की पोजीशन आगे बनेगी। फिर डेरा गाजी खां का जो हाई अलर्ट PMD ने जारी किया, तो उसमें कुछ पानी आ सकता है, तो फिर आगे के लिए थोड़ा मुश्किल बन सकती है। काबुल दरिया में 93,500 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,09,177, चश्मा पर 2,34,427, तौसा बिराज पर 1,77,314 क्यूसेक, गुड्डू बिराज पर 1,11,440 क्यूसेक, सक्खर पर 49,600 क्यूसेक और कोटरी पर 1,485 क्यूसेक अखराज हो रहा है। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।